जब सूर्योदय हुआ, मुगल बादशाह आया, उसने दरवाजे खुलवाए तो ये दृश्य था। बोलो, नामदेव बैठा है, प्रेम के अश्रु गिर रहे हैं, गाय अपनी जिह्वा से नामदेव का सिर चाट रही। मुगल बादशाह साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है और कहता है, हे कृष्ण भक्त, मुझे क्षमा कर देना, मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई है, मुझे मालूम हो गया है तो सचमुच कृष्ण भक्त है। बोलो, तो कृष्ण भक्त को तो इतनी कठिन परीक्षा देनी पड़ती है, इसलिए ठीक है। और नामदेव की कहानी कोई सतयुग की तो है नहीं। आप बोले साहब ऐसा तो सतयुग में हुआ, हम तो कलयुग में हैं। वो भाई नामदेव भी तो सतयुग कलयुग में हुआ है। अरे मेरे भाई बहनों, नहीं हम मरी हुई गाय को जिंदा कर पाए, लेकिन जो गाय मारी जा रही है उनको बचाने के लिए हम अपना प्रयास करें, अपना जीवन लगा दें, अपनी ताकत लगा दें। इतना तो कर सकते हो? बोलो, इतना भी नहीं कर सकते। इसलिए कौन कह सकता है आज कि मैं वैष्णव हूं? हम तो बोलते हैं इस देश के अंदर एक बार सारी कथाएं एक तरफ रख दी जाएं, कुछ दिनों के लिए राम कथा, भागवत कथा, शिव पुराण, वेदों के उपाख्यान, पुराणों की कथाएं, उपनिषदों के सूत्र, वेदों के मंत्र, इनको सबको एक बार एक तरफ रख दो और कुछ दिनों जितने इस देश के अंदर 3.5 करोड़ उपदेशक हैं, कथा बोलने वाले हैं, कथावाचक हैं, साधु संत हैं, अगर वो 3.5 करोड़ सब गौ की महिमा सुनाने लग जाए तो बोलो क्या हो जाएगा। पूज्य गुरुदेव की गौ कथाओं की DVD, VCD व ओम तरंग मासिक पत्रिका के लिए संपर्क करें। श्री गोपाल गौलोक धाम रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट, रजिस्टर्ड, गोविंद धाम, शांति विहार, अजबपुर A, देहरादून, उत्तराखंड। गौ सेवा को समर्पित परम श्रद्धेय श्री गोपाल मणि जी महाराज ने अपने प्रवचन और पद यात्राओं के माध्यम से गौ महिमा को संपूर्ण भूमंडल पर पहुंचाने और गौ गव्य के औषधीय एवं आध्यात्मिक तत्वों की विवेचना द्वारा गौ गंगा संस्कृति की पुनर्स्थापना का संकल्प लिया है। जो भक्तजन इस ईश्वरीय कार्य में भागीदार बनना चाहते हैं व नगरीय क्षेत्र में रहते हैं तो आप अपने या परिवार जनों के नाम से श्री गोपाल गोलोक धाम में एक या एक से अधिक गौएं पाल सकते हैं। इस पुनीत कार्य हेतु संपर्क करें। श्री गोपाल गोलोक धाम, श्री रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट, गोविंद धाम, अजबपुर कला, मोथरोवाला रोड, देहरादून, उत्तराखंड। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0135 253 2183, 09412 968738 और 09818 084516। इसलिए हम इस कथा के माध्यम से पूरे देश को, पूरी दुनिया को ये भी कहते हैं, गौ परक कोई प्रश्न हो आप जरूर करें, लिख के भेज दें, उसका समाधान धेनुमानस से देंगे, शास्त्र सम्मत होगा। हर समस्या का समाधान है गौ माता की महिमा। कई लोग सवाल करते, गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवता हैं तो गाय अपनी रक्षा क्यों नहीं कर सकती? उन लोगों का जो प्रश्न है उसका समाधान विश्वामित्र की कहानी है, जिसे हम आपको सुना रहे हैं। जब विश्वरथ राजा ने वशिष्ठ से कहा कि तुमने मेरे लाखों सैनिकों को भोजन करा दिया, तृप्त कर दिया, जिसने जो मांगा उसको वो दे दिया, आप ये बताइए कि आपके पास क्या है? वशिष्ठ ने कहा, मेरा नाम वशिष्ठ है, मैं अपने इष्ट को बांध के रखता हूं। इस देश में जो हमारे ऋषि थे उनका जो इष्ट था वो इष्ट बंधा हुआ रहता था।
यशोदा ने अपने इष्ट को कृष्ण को बांध दिया था, लेकिन यशोदा ने कृष्ण को बांधा था। मेरा प्रश्न है भाई बहनों से जो इस कथा को सुन रहे हैं कि यशोदा ने कृष्ण को बांधा था, वो रस्सी कौन सी थी? देखो ये बहनें बोल रहे हैं, बोलो वो गाय बांधने वाली रस्सी थी। जिसके घर में गाय ही नहीं है उसके घर में गाय बांधने वाली रस्सी कहां से होगी? और जिसके घर में गाय बांधने वाली रस्सी नहीं है उससे कृष्ण क्या बंधेगा? हमारे पहाड़ों में उस रस्सी को कहते हैं दांव, जिससे गाय बांधते हैं, और कृष्ण को उसी रस्सी से बांध दिया था। इसीलिए भगवान का एक नाम दामोदर पड़ गया था। बोलो दामोदर भगवान की जय। बोलो कितने लोग बैठे हैं जिनके घरों में गाय को बांधने की रस्सी है? जरा हाथ खड़े करो तो। हे भगवान, चलो दो चार तो हैं। अच्छा सुनो, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि भगवान वो होता है कि उसको जो चढ़ा दो, चाहे पत्ता चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, जल चढ़ा दो, फल चढ़ा दो, वो खा जाता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अस्नामि प्रयतात्मना। बोलो है कि नहीं? गीता का श्लोक है ना। इस श्लोक का मतलब है कि हे भक्त, भगवान बोल रहा है, हे भक्त तू पत्ता चढ़ा दे, फूल चढ़ा दे, फल चढ़ा दे, अगर तुझे दिख जाए तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैं सब खा जाता हूं। तो आप जब शिव जी के मंदिर में फल चढ़ाते हैं तो 10 मिनट बाद जाते हो, दिखता नहीं है क्या? पुजारी जी हटा दे तो अलग बात है। अरे इस देश में इष्ट ऐसा होता था जो पत्ता चढ़ा दिया, फल चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिया, उसे खा जाता था। और ऐसा इष्ट अगर दुनिया में है तो वो गाय है, क्योंकि गाय के पास पत्ता दो, फूल दो, फल दो, वो उसे खा जाती है। इसलिए तुम अपने इष्ट को भूल गए हो, इष्ट को भूल गए। और अगर आपने मंदिर में कुछ चढ़ाया, मानो शिव जी के मंदिर में कुछ चढ़ाया या श्री कृष्ण के मंदिर में तुमने कुछ चढ़ाया और वो किसी के पैर के नीचे आ गया, तो जन्म जन्म के जो पुण्य है वो सब खत्म हो गए। क्यों आचार्य जी, गलत तो नहीं बोल रहा? पूछ लो, आप शिव पुराण उठा करके देखना। बोला शिव के निर्माल्य पर चरण पड़ जाए, पैर पड़ जाए ना, तो एक जन्म का नहीं, अनेक जन्म का, अनेक जन्म का। हमारे डॉक्टर खंडूड़ी जी बैठे हैं, उनको पूछ लेना। अनेक, एक जन्म का नहीं। अगर तुमने शिव जी के मंदिर में बिल्वपत्र चढ़ाया, मान लो, और श्री कृष्ण के मंदिर में तुलसी पत्र चढ़ाया, मान लो, और वो तुलसी पत्र किसी के पैर के नीचे आ गया, तो उस आदमी का एक जन्म का नहीं, अनेक जन्म का जितना अर्जित पुण्य है वो एक सेकंड में खत्म हो गया। तो इसका मतलब है हमें तो ऐसा भगवान चाहिए जो अगर हम उसे तुलसी दे दें तो खा जाए, और बिल्वपत्र दे दें तो खा जाए, फल दें तो खा जाए, फूल दें तो खा जाए। तो ऐसे भगवान का ही तो परिचय कराने के लिए गौ कथा तुम्हारे बीच में आई है। ऐसा भगवान ही तो गाय है, जो देते हो वह खा जाती है। बोलो गौ माता की जय, गौ माता, जय गौ माता। श्री महाराज जी की प्रेरणा और कुशल मार्गदर्शन में दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में 55 गौशालाओं की स्थापना, संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्रद्धेय श्री गोपाल मणि जी महाराज के संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान कर सकते हैं। इसके लिए आप अपनी सहयोग राशि पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट नंबर 0110011075813 में जमा कर सकते हैं, या सहयोग राशि का चेक या ड्राफ्ट जो गोपाल गोलोक धाम श्री रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट के पक्ष में दे हो। हमारा पता है श्री गोपाल गोलोक धाम श्री रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट, गोविंद धाम, अजबपुर कला, मोथुड़, देहरादून, उत्तराखंड। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 09412968738 और 09760919896।